Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apex Tutorials, and today in this video we will keep continue the explanation of the proposal from first flight. Till now we have done page number 147. Today we will start from page number 148. हमें अभी तक ये पता चल चुका है कि नतालिया और लोमो दोनों में झगड़ा शुरू हो गया है। किस चीज़ को लेकर? ऑक्सन मेडोज को लेकर। Let's start. Lomo, I'll show you the documents. Natalia Stepnovna, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा, कागजात दिखा दूंगा। नतालिया स्टेपनोवना, नतालिया, नो यू आर सिंपली जोकिंग, नहीं तुम केवल मजाक कर रहे हो और मेकिंग फन ऑफ मी, और मेरा मजाक बना रहे हो। वॉट अ सरप्राइज, बड़ी हैरानी की बात है। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स, यानी वो जो ज़मीन है वो हमारे पास लगभग 300 सालों से है। एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इज़ नॉट अवर्स, और तब अचानक हमें बताया जाता है कि वो हमारी नहीं है। इवान वासिलेविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स, मैं अपने कानों पर मुश्किल से विश्वास करूंगी या विश्वास नहीं कर सकती। दीज मेडोज आरंट वर्थ मच टू मी, ये जो मेडोज़ हैं, ये जो ऑक्सन मेडोज़ हैं, घास के जो मैदान हैं, हालांकि इनकी बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ अहमियत नहीं है। दे ओनली कम टू 5 डेसिएटिन्स एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स, बट आई कॉन्ट स्टैंड अनफेयरनेस। अब यहाँ क्या कह रही है? देखिए यहाँ एक बड़े ही काम का वर्ड आया है, ये है डेसिएटिन्स। ये इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। डेसिएटिन्स, डेसिएटिन्स किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? डेसिएटिन जो होता है रशिया के अंदर जो लैंड का मेजरमेंट होता है, जैसे हमारे यहाँ बीघा होता है, वर्ग गज होता है, इसी तरह से डेसिएटिन जो है वहाँ पर एक मेजरमेंट ऑफ लैंड होता है जो 1.09 हेक्टेयर के इक्वल होता है 1 डेसिएटिन। तो यहाँ पे जो है ये कहा जा रहा है, वो कह रही है, क्या कह रही है कि ये जो मेडोज हैं ये सिर्फ 5 डेसिएटिन्स के बराबर हैं एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स, और केवल मात्र इनकी कीमत 300 रूबल है, इससे ज़्यादा नहीं। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन अनफेयरनेस यहाँ पे कहा है कि मैं अनुचित या अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनफेयरनेस, अन्याय, अन्याय यहाँ पे सॉरी ये अन्याय को, ये अनफेयरनेस को मैं अंडरलाइन कर रहा था। अनफेयरनेस, अन्याय को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। से वॉट यू विल, तुम, ये विल यहाँ पे वर्ड आया विल, यानी तुम्हारी जो इच्छा है वो कहो। आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मैं अन्याय के साथ खड़ी नहीं हो सकती। लोमो, हियर मी आउट, अरे मुझे सुनो तो सही। आई इम्प्लोर यू द पेजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंड फादर, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर। अब यहाँ पे एक और प्यारा सा वर्ड आया है इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, या फिर जो है ये कहने निवेदन करना। सॉरी यहाँ मैं जो है इसको दोबारा से अंडरलाइन कर देता हूँ। इम्प्लोर, इम्प्लोर वर्ड है। द पेजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंड फादर, मुझे सुनो तो सही और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि जो किसान थे आपके पिताजी के दादा के किसान जो थे, जैसे पहले ही मैं सम्मान सहित आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे? ब्रिक्स, ईंटें बनाया करते थे। बेक, बेक वर्ड आया है एक्चुअली, पकाया करते थे, बनाया कर, बना के पकाया करते थे मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर है उनके लिए। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम अ प्लेजेंट, अब मेरी आंट्स की जो ग्रैंड मदर हैं उनकी इच्छा थी कि मेक दैम अ प्लेजेंट, यानी एक सुखद उनके लिए। किन के लिए? पेजेंट्स, किसानों के लिए। लेकिन यहीं पे नतालिया जो है उसकी बात काट देती है, उसको इंटरप्ट कर देती है, यहाँ बीच में उसकी बात कट जाती है। नतालिया बोलना शुरू कर देती है, आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट aunts एंड grandfathers एंड grandmothers, यानी यहाँ पे ये क्या कहना चाह रही है? यहाँ पे कहना चाह रही है कि आई कांट मेक हेड और टेल, आई कांट मेक हेड और टेल,
ये मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये अंडरलाइन हो गया। यानी आई कांट मेक, अब हम कहते हैं ना जैसे अरे भाई तुम्हारी बात का सिर पैर कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, तो यहाँ इंग्लिश के अंदर हेड और टेल यानी सिर या पूंछ, वही दोनों सिरे, कुछ भी मतलब तुम्हारी बात का कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा है, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, क्या तुम कह रहे हो, कभी आंट्स के बारे में, कभी ग्रैंडफादर्स के बारे में, कभी ग्रैंड मदर्स के बारे में, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, नथिंग आई एम गेटिंग, द मेडोज आर आवर्स। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि वो जो मेडोज हैं, उगजन मेडोज, वो हमारे हैं, लोमो माइन मेरे हैं, नतालिया आवर्स हमारे हैं, यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, यू कैन go and put on 15 dress jackets, but I tell you they are ours, ours, ours. I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine, है ना। तो यहाँ क्या कह रही है कि हमारे हैं, तुम कैन गो ऑन जारी रखो, कहते रहो, प्रूविंग, प्रूविंग यानी साबित करना, जारी रखो 2 दिनों तक या 2 दिनों के अंत तक, कभी तक भी जारी रखो, यू कैन गो तुम जारी रख सकते हो, एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स यानी तुम चाहे 15 जैकेट पहन लो, ड्रेस जैकेट जो तुमने पहनी हुई ना 15 पहन लो, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, आई टेल यू दे आर अवर्स, वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा कुछ नहीं चाहती, एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, और मैं अपना भी कुछ नहीं देना चाहती, सो देयर, बस ये इतनी सी बात है। लोमो नटालिया स्टेफनोना, आई डोंट वांट द मेडोज, मुझे मेडोज नहीं चाहिए, मैं मेडोज नहीं चाहता हूं, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, मैं सिद्धांत के ऊपर बात कर रहा हूं, उसूलों के ऊपर बात कर रहा हूं, सैद्धांतिक बात कह रहा हूं। इफ यू लाइक आई मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ दैम, अगर तुम चाहो, तुम्हें पसंद हो, तो मैं क्या करता हूं, मैं उनको प्रेजेंट यानी गिफ्ट कर देता हूं, तुम्हें उपहार स्वरूप दे देता हूं। नतालिया, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ दैम माई सेल्फ, मैं तुम्हें खुद उनको प्रेजेंट कर सकती हूँ, उपहार कर सकती हूँ, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो मेरे हैं। योर बिहेवियर, तुम्हारा व्यवहार, बर्ताव, इवान वासिलेविच, इज स्ट्रेंज, बड़ा अजीब है, टू से द लीस्ट, है ना, कम से कम मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ, to say the least, up to this we have always thought of you as a good neighbor, अभी तक, यहाँ तक, आज तक हम आपको एक अच्छा पड़ोसी समझते थे, अच्छा पड़ोसी जानते थे, a friend एक दोस्त मानते थे। लास्ट ईयर वी लैंड यू आवर थ्रेशिंग मशीन, थ्रेशिंग मशीन जो है आपने सुना होगा, डियर चिल्ड्रन, डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि थ्रेशिंग मशीन जो होती है ना, वो होती है, इसको जो अनाज हो जाता है कट के आता है, और उसको फिर वो उसमें से दाने निकालती है और भूसे को अलग कर देती है। क्या कह रही है कि पिछले साल हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन दी थी, ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ऑन थ्रेशिंग टिल नवंबर, ऑन दैट अकाउंट, उसकी वजह से, हालांकि उसकी वजह से हमें अपनी खुद की थ्रेशिंग जो है पुट ऑफ, यहाँ पे आया है पुट ऑफ, टालनी पड़ी थी, रोक देनी पड़ी थी, क्या, कब तक के लिए, नवंबर, टिल नवंबर, नवंबर तक के लिए। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज, लेकिन आप हमारे साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो, जैसे हम जिप्सीज हों, खाना बदोश हों, नोमैड हों, इधर उधर भटकने वाले हों, हम कहीं मतलब किसी, हमारी कोई कीमत कदर ही नहीं है, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम हमें जानते ही नहीं हो। गिविंग मी माई ऑन लैंड, और मुझे क्या कर रहे हो, मेरी ही ज़मीन मुझे दे रहे हो, टू अस एज इफ वी वर, सॉरी, ऑन लैंड, इंडीड, वास्तव में, नो रियली दैट इज नॉट एट ऑल नेबरली, अरे नहीं, वास्तव में ये तो पड़ोसियों का यानी पड़ोसपन नहीं है, ये तो अच्छे पड़ोसियों वाली बात नहीं है। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, मेरे ख्याल से, इट इज़ इवन इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट यहाँ पे वर्ड आया है डियर चिल्ड्रन, इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट किसको कहते हैं, यहाँ पे इम्प्यूडेंट का मतलब है रूड, गुस्ताख होना, यानी तुम जो है बिल्कुल इज्जत नहीं दे रहे, बल्कि जो है बेइज्जती कर रहे हो, बहुत रूड बिहेव में बर्ताव कर रहे हो, बहुत रूखे रूखे बोल रहे हो। इफ़ यू वांट टू नो, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम इम्प्रूडेंट हो गए हो, तुम गुस्ताख हो गए हो, हमारे साथ जो है अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हो, अच्छे पड़ोसियों वाला बर्ताव नहीं कर रहे हो।
अब यहाँ देखने वाली चीज़ ये है, एंटन चेखोव ये कहना चाहते हैं कि देखिए, दोनों के लिए ऑक्सन मेडोज की कीमत कुछ नहीं है और दोनों एक दूसरे को फ्री में उपहार करना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी दोनों लड़ रहे हैं। और देखिए, लोमोव जो है नतालिया से शादी करना चाहता है, नतालिया भी लोमोव से शादी करना चाहती है। एज अर्लियर आई टोल्ड यू बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी, मैंने आपको बताया था एक हल्का सा ब्रीफ दे करके। तो लेकिन उसके बावजूद दोनों लड़ रहे हैं और किसी चीज़ पर पेटी इश्यूज, यानी छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर लड़ रहे हैं। छोटा मुद्दा इसलिए कहा जाता है कि दोनों कह रहे हैं कि ऑक्सन मेडोज की मेरे यहाँ कोई कीमत नहीं है, मैं उसे कुछ नहीं समझता या मैं उसे कुछ नहीं समझती, मगर उसके बावजूद दोनों लड़ रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं यहाँ से। लोमोव क्या कह रहे हैं? देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर। लैंड ग्रैबर, मैं जमीनें हड़पने वाला हूँ, माफिया हूँ। तो तब तुम क्या कहती हो? मैं भू माफिया हूँ। मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडी एल्स अ लैंड एंड आई शैंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो। मैडम, अपनी जिंदगी में कभी नहीं मैंने ग्रैब यानी हड़पा है या गबन किया है किसी की लैंड का, जमीन का, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, ऐसा करने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाया जाए, मुझे दोषी ठहराया जाए, एक्यूज किया जाए। क्विकली, तेजी से, स्टेप्स टू द कैरेफ, है ना। अब यहाँ करफ कहा है उसने। करफ जो होता है, करफ एक्चुअली जो है सुराही को कहते हैं। सुराही होती है, सुराही जानते हैं आप, जिसकी लंबी सी गर्दन होती है। आपने सुना होगा कि एक बगुले की और एक लोमड़ी की कहानी आपने सुनी होगी। लोमड़ी बगले को बुलाती है और जो है उसमें एक थाली के अंदर खीर डाल देती है और बगुला एक एक दाना चुनता है, जबकि वो फटाफट फटाफट सारी खीर खा जाती है। एक दिन बगला दावत करता है और वो सुराही होती है लंबी गर्दन वाली, शीशे की, कांच की होती है, लंबी गर्दन वाली। उसके अंदर वो दाने डाल के रखता है, जिसमें उसके अंदर चोंच चली जाती है और लोमड़ी का मुंह नहीं जाता। तो वो सुराही आप जो है समझ गए होंगे, सुराही आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। करफ यानी सुराही से वो क्या करता है? पानी निकाल करके पीता है। ऑक्सन मेडोज आर माइन, और पानी पी करके क्या कहता है? ऑक्सन मेडोज मेरे हैं। नतालिया, नतालिया क्या कह रही है? इट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। दे आर अवर्स, वो हमारे हैं। लोमो माइन, मेरे हैं। चलते हैं पेज नंबर 149 पे, और यहाँ जो है नतालिया का डायलॉग है। नतालिया क्या कह रही है? इट इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। आई विल प्रूव इट, मैं इसे साबित कर दूंगी। आई विल सेंड माई मोवर्स आउट टू द मिडोज दिस वेरी डे। मोवर्स किसको कहते हैं जी? मोवर्स होते हैं जो घास काटने वाले होते हैं या फसल काटने वाले होते हैं, उनको मोवर्स कहते हैं। क्या कह रही है? कि मैं अपने मोवर्स को, अपने फसल या घास काटने वालों को आज ही मेडोज में, ऑक्सन मेडोज में भेज दूंगी। लोमो, व्हाट? क्या? नतालिया, माई मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे। मेरे मोवर्स, मेरे फसल काटने वाले या घास काटने वाले आज ही उस मेडोज में होंगे। लोमो, आई विल गिव इट टू दैम इन द नेक। अब यहां देखिए, दैम इन द नेक, इसका मतलब यह है कि मैं उन्हें मार दूंगा, मैं उन्हें मार के भगा दूंगा। आई विल गिव इट टू दैम इन द नेक, है ना, ठीक गर्दन पे दूंगा एक घुमा के। नतालिया, यू डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लोमो, क्लचिस एट हिज हार्ट, क्लचिस होल्ड्स, यानी उसके हमें पहले ही से पता है कि वो फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से वीक है। कौन? लोमो। और यहाँ उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है और वो अपने यानी ऐसे हाथ अपने हार्ट पे रख लेता है और उसे कस के भींचता है। ऑक्सन मेडोज आर माइन, लेकिन इसके बावजूद क्या कह रहा है? कि ऑक्सन मेडोज मेरे हैं। यू अंडरस्टैंड, तुम समझी? माइन, मेरे हैं। अब नतालिया क्या कह रही है? प्लीज डोंट शाउट, कृपया चिल्लाइए मत। यू कैन शाउट योर सेल्फ होर्स, यहाँ पे होर्स वर्ड आया है, होर्स, इन योर ओन हाउस, बट देयर आई मस्ट आस्क यू टू रेस्ट्रेन योर सेल्फ, यानी तुम इस तरह से होर्स, इतनी कर्कश आवाज में, बेसुरी आवाज में तुम अपने घर पर चिल्ला सकते हो, ठीक है। और लेकिन क्या कह रही है? कि यहाँ रेस्ट्रेन, यानी आप अगर यहाँ मेरे घर में इतनी जोर से चिल्लाओगे तो मैं आपको रेस्ट्रेन यानी रोक दूंगी, आपको मना कर दूंगी, है ना। तो यहाँ से फिर ये जो है अगला डायलॉग किसका आता है? ये
लोमोव का आता है। इफ इट वॉजेंट मैडम, अगर ऐसा नहीं होता मैडम, फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूशिएटिंग पाल्पिटेशन, कैसा ना होता, क्या कह रहा है कि फॉर दिस ऑफुल, ये जो भयानक या टेरिबल एक्सक्रूशिएटिंग पाल्पिटेशन, यानी ये जो मेरे हृदय की धड़कन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मैं प्रॉब्लम, मतलब मुझे प्रॉब्लम फील हो रही है। इफ़ माई हूल इनसाइड वॉजेंट अपसेट, यानी मेरे अंदर हूल इनसाइड, अंदर जितना भी सब कुछ है वो अपसेट है, वो सही तरीके से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है और मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आई वुड टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे, अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हारे साथ किसी और तरह से, किसी और अंदाज में बात करता। येल्स, चिल्लाता है, ओक्सन मेडोज आर माइन, ओक्सन मेडोज मेरे हैं, नतालिया अवर्स हमारे हैं, लोमो माइन मेरे हैं, नतालिया अवर्स हमारे हैं, लोमो माइन मेरे हैं। एल्डर चुबुको, इतना वो कर ही रहे हैं, हमारे हैं मेरे हैं, हमारे हैं मेरे दोनों कर रहे हैं, तो चुबुको की एंट्री हो जाती है। चुबुको क्या कहते हैं, वॉट इज द मैटर, क्या मामला है भाई, वॉट आर यू शाउटिंग फॉर, तुम किस लिए चिल्ला रहे हो। अब नटालिया कहती है, क्या कहती है, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन, इस आदमी को बताओ, हु ओन्स ओक्सन मेडोज, वी और ही, यानी ओक्सन मेडोज पर किसका अधिकार है, हमारा या इसका। चुबुको टू लोमोव, लोमोव से कहता है, क्या कहता है, डार्लिंग प्यारे, द मेडोज आर अवर्स, वो जो मेडोज हैं वो हमारे हैं। तो पेज नंबर 149 पूरा हो जाता है, हम पेज नंबर 150 की तरफ चलते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं और पहला डायलॉग हमें लोमोव का मिलता है। बट प्लीज स्टेपनोविच, हाउ कैन दे बी योर्स, वो आपके कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। बट प्लीज स्टेपन स्टेपनोविच, हाउ कैन दे बी योर्स, वो आपके कैसे हो सकते हैं। डू बी अ रीजनेबल मैन, अ रीजनेबल मैन, यहाँ पे रीजनेबल वर्ड आया है, रीजनेबल, रीजनेबल को हम जो है अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ पे, रीजनेबल, रीजनेबल मैन यानी तर्क संगत, यथासंगत बात कीजिए, वाजिब बात कीजिए, उचित बात कीजिए। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द meadows फॉर द टेम्परेरी एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंड फादर्स पेजेंट्स, मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर है उन्होंने, वही बात दोहराता है, आपके जो ग्रैंड फादर हैं उनके किसान जो हैं पेजेंट्स, उनको टेम्परेरी यानी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी कुछ टर्म के लिए, कुछ टाइम के लिए फ्री में यूज़ करने के लिए दे दी थी। द पेजेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 years एंड गॉट accustomed, accustomed का मतलब हैबिचुअल हो जाना, आदत पड़ जाना यहाँ पर, टू इट एज इफ इट वॉज देयर ऑन व्हेन इट हैपन दैट, उसने कहा कि 40 साल तक उन्होंने यूज़ किया था, यहाँ फिर उसी बात को कह रहा है कि आपके दादा के जो किसान थे, पेजेंट्स थे, उन्होंने इस लैंड को 40 सालों तक यूज़ किया और वो इसके हैबिचुअल हो गए, आदत हो गई उन्हें, और वो ये समझने लगे कि वो उनके अपने हैं। व्हेन इट हैपेंड, जब ये हुआ, दैट, और यहीं पे बात कट जाती है। अब चुबुको बोलते हैं, क्या कहते हैं, एक्सक्यूज मी माई प्रेशियस, माई प्रेशियस वही एक प्यार में कहे जाना वाला जो वर्ड है, माफ़ कीजिए, यू फॉरगेट जस्ट दिस दैट द पेजेंट्स डिडंट पे योर ग्रैंड मदर एंड ऑल दैट, यानी तुम भूल रहे हो कि वो जो पेजेंट्स हैं वो उन्होंने तुम्हारी ग्रैंड मदर को कुछ भी पे नहीं किया, कुछ भी अदा नहीं किया, बिकॉज द मेडोज वर इन डिस्प्यूट, चूँकि उन मेडोज पर विवाद था, झगड़ा था, एंड सो ऑन वगैरह वगैरह, एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर अवर्स, और अब हर कोई जानता है कि वो हमारे हैं। इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान, इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान, यू हैवंट सीन द प्लान, यहाँ पे कहा गया है यू हैवंट सीन द प्लान, यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को कहा है, यू हैवंट सीन द प्लान। तो इसको अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ मैं टिक लगा लेता हूँ और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि यू हैव नो, यू डू नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट, यानी यू हैवंट सीन द प्लान, यानी पूरी योजना तुमने अच्छी तरह से नहीं देखी, पूरा प्लान नहीं समझा है और तुम बात करने लग गए, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, तो उसी तरह से कहा है कि यू डोंट हैव
फुल और कंप्लीट इंफॉर्मेशन और नॉलेज, तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं है, तुम्हें पूरी बात का पता नहीं है। लोमोव, आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन, मैं आपको साबित कर दूंगा कि वो मेरे हैं। चुबुकोव, यू वोंट प्रूव इट, तुम इसे प्रूव नहीं कर पाओगे माय डार्लिंग। लोमोव, आई शैल। चुबुको, क्या कहते हैं, डियर वन, वाई या लाइक दैट, अरे इस तरह क्यों चिल्लाते हो भाई। यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय yelling, चीख कर चिल्ला कर तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा कुछ नहीं चाहता। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वॉट आई हैव, और मेरी ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है कि जो कुछ मेरा है वो तुम्हें दे दूं। वाई शुड आई, क्यों दूं भाई। एंड यू नो, और तुम जानते हो, माई बिलव्ड, मेरे प्यारे, दैट इफ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, आई वुड मच सूनर गिव अप द meadows टू द peasants than टू यू। यानी अगर तुम लगातार इसी तरह से बात करते रहोगे, तर्क वितर्क करते रहोगे, बहस करते रहोगे इसके बारे में, तो मैं जल्दी ही उन मेडोज को, किसानों को, पेजेंट्स को दे दूंगा बजाय तुम्हें देने के। लोमो, देखिए क्या कहते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, अरे मेरी समझ में नहीं आता भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी, आपको कैसे अधिकार है कि आप किसी और की प्रॉपर्टी को दे दो, देने का कोई अधिकार है ही नहीं आपको। अब चुबुको क्या कहते हैं, यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, यू मे टेक इट दैट, तुम इसे समझो, तुम इसे जो है, वेदर आई हैव द राइट और नॉट, अरे तुम समझते रहो, तुम जानते रहो, तुम जान लो, तुम जान लो कि मैं, मतलब आई नो, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे उस पर अधिकार है या नहीं। बिकॉज यंग मैन, आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन, क्योंकि मैं इस तरह के अंदाज में, इस तरह की शैली में, इतनी ऊंची आवाज़ में, ऐसी होर्स और कर्कश वॉइस में बात करने का आदी नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। आई यंग मैन, है ना, आई यंग मैन, आई एम ट्वाइस योर एज, मैं नौजवान व्यक्ति तुमसे दोगुनी उम्र का हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट, एजिटेटिंग वर्ड आया है, एजिटेटिंग यहाँ क्या है, उत्तेजित होने को कहते हैं। यानी वो कह रहा है कि उत्तेजित, विदाउट एजिटेटिंग, उत्तेजित हुए बिना आप मुझसे बात करें, मैं ऐसा आपसे कह सकता हूँ, ये मैं आपसे ऐसा कहता हूँ कि आप उत्तेजित हुए बिना मुझसे बात करें। लोमो क्या कहता है, नो यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल, तुम सिर्फ ये सोचते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ। एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन, और यू कॉल माई लैंड योर्स, और मतलब तुम, एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन, और तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह बेवकूफ़ बना रहा हूँ। यू कॉल माई लैंड योर्स, तुम मेरी ज़मीन को अपनी कहते हो। एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, और ये भी चाहते हो कि मैं तुमसे शांतिपूर्वक और विनम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक, पोलाइटली बात करूं। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, अच्छे पड़ोसी इस तरह से बात नहीं करते। स्टेपनोविच, यू आर नॉट अ नेबर, आप नेबर नहीं हो, यू आर अ ग्रैबर, आप हड़पने वाले हो, माफिया हो, गबन करने वाले हो। अब चुबू को देखिए साहब, शुरुआत हो गई। व्हाट इज दैट, क्या है ये, व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने। नतालिया, पापा सेंड द मोवर्स आउट टू द मेडोज एट वंस, एकदम अभी मोवर्स को वहां पे भेज दो, मेडोज पे। चुबुको, व्हाट डिड यू से, नहीं नहीं क्या कहा तुमने, जरा कहना सर। नतालिया, ओक्सन मेडोज आर आवर्स एंड आई शैंट गिव दैम अप, ओक्सन मेडोज हमारे हैं और मैं तुम्हें नहीं दूंगी। शैंट गिव दैम अप, फिर उसको दोहराती है, नहीं दूंगी, शैंट गिव दैम अप, नहीं दूंगी। लोमोव, अब लोमोव क्या कहते हैं, वी विल सी, हम देख लेंगे। आई हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट, है ना, यानी मैं इस मसले को कहाँ लेके जाऊंगा, कोर्ट में, अदालत में लेके जाऊंगा। एंड देन आई विल शो यू, और तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बताऊंगा। अब चुबू को क्या कर रहे हैं जी, टू कोर्ट, अदालत में। यू कैन टेक इट टू कोर्ट, तुम इसे कोर्ट में ले जा सकते हो। एंड ऑल दैट, यो भी कुछ चाहो, यू कैन, तुम कर सकते हो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर अ चांस टू गो टू कोर्ट, यानी क्या कह रहा है कि यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर अ चांस टू गो टू
कोर्ट, यानी तुम सिर्फ एक मौका चाहते हो अदालत में जाने का, एंड ऑल दैट, और बस इतना ही। यू पेटीफोगर, यहाँ पे पेटीफोगर वर्ड आया है, और पेटीफोगर किसको कहते हैं? चालबाज को कहते हैं। चालबाज हो तुम, ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, तुम सभी लोग, तुम्हारे जितने भी खानदान वाले थे, रिश्तेदार थे, ऑल ऑफ देम, सभी क्या थे? चालबाज थे। तो यहाँ मैं अपनी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा रोक देता हूँ, चूँकि वीडियो 25 मिनट्स का हो चुका है, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो बाकी एक्सप्लेनेशन जारी रहेगी अगले वीडियोस में। और वीडियो एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग अपेक्स ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।